दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम अरविंद होता है। वो अपनी वो फौज में भर्ती होता है। वो अपनी छुट्टियों के दौरान 41 दिन की छुट्टी लेकर अपने दोस्तों के साथ घर पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में जब ट्रेन रुकती है तो बहुत भारी संख्या में वहाँ मेला लगा होता है और जो उसके दोस्त होते हैं वो मेले में जाने की जिद करने लगते हैं। तो इसलिए फिर अरविंद जो होता है अपने दोस्तों के साथ उस मेले में घूमने के लिए जाने लगता है, क्योंकि वो फौज में रहकर जंगल में रहकर बोर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें अब घूमने फिरने का भी मन होता है। जैसे ही वो मेले में पहुंचते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो अरविंद देखता है कि वहाँ बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारी लड़कियां कुछ खिलौने बेच रही थी, कुछ अपना ज़रूरी सामान बेच रही थी, जैसे चूड़ी और भी कई कई सामान बेचने वाली महिलाएं थीं। लेकिन अचानक से अरविंद की नज़र एक ऐसी महिला पे पड़ती है जो 10 रुपए में खिलौने बेच रही थी, जो आवाज़ लगा रही थी, 10 रुपए खिलौने, 10 रुपए। और ये देखकर अरविंद उसके पास जाता है तो देखता है, देखते ही उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी, जो उससे छोड़कर एक पंखे मैकेनिक के साथ भाग गई थी और आज उसकी ऐसी स्थिति थी। उसे देखकर वो खुद बहुत ज़्यादा दुखित था, उसको बहुत दुख हुआ था। तो दोस्तों ये एक सच्ची घटना है उत्तराखंड की। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला जो बड़ा बना रहे, ताकि मेरा हौसला, मेरा मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के एक गांव की घटना है। दोस्तों एक लड़का होता है जो जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल की होती है और वो बहुत ही गरीब परिवार से होता है, जिसका नाम अरविंद होता है। वो मेहनत मजदूरी का काम कर रहा होता है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए एक दिन ऐसा होता है कि वो साथ साथ वो फौज की भी तैयारी कर रहा होता है, फौज की परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। इस दौरान वो जैसे ही अपनी फौज की परीक्षा को पास कर लेता है, पास करने के बाद और फिर वो अपनी नौकरी पर लग जाता है, अच्छी खासी उसकी तनख्वाह होती है। फिर उसकी एक शादी जो होती है, एक लड़की जिसका नाम अर्चना होता है, अर्चना से उसकी शादी करा दी जाती है। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है, दिखने उभारने में अच्छी होती है, लेकिन उसका कैरेक्टर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। इस बात की जानकारी अरविंद को नहीं होती है। अरविंद सिर्फ उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करता है। वो उसकी वो उसकी निजी ज़िंदगी में दखल नहीं देता है और वो ये भी जानने की कोशिश नहीं करता है कि वो कौन है और उसके पिछली ज़िंदगी कैसी थी। और इस तरह से अरविंद की और अर्चना की शादी हो जाती है। अरविंद होता है वो फौज में होता है, इसलिए उसको अर्चना के परिवार वाले बहुत सारा दहेज देते हैं और बहुत सारे जेवर देते हैं और वो खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगता है। लेकिन जैसे ही वो में फौज में अपनी जो उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं शादी करने के बाद, वो अपनी फौज में चला जाता है। तो अर्चना जो होती है चोरी छुपे किसी से बातें करने लगती है। और इस बात की जानकारी अरविंद के माता पिता को होती है, तो वो उसके कैरेक्टर पर शक करने लगते हैं कि ये लड़की आखिर किससे बात करती है। जब वो उसकी शिकायत अरविंद से कहते हैं तो अरविंद एक सिंपल सा लड़का होता है जो इस बात को इग्नोर कर देता है कि हो सकता है कि वो अपने माता पिता या किसी रिश्तेदारों से बात करती हो। लेकिन ऐसा ही रोज चलता रहता है। फिर उसके माता पिता अरविंद के उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसकी शिकायत फिर उससे अरविंद से करते हैं कि ये कई कई घंटों तक अर्चना जो कई कई घंटों तक किसी से बातें करती है और पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। लेकिन फिर जैसे ही ये बात की खबर उससे दोबारा मिलती है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और उससे अर्चना से कहता है। तो दोस्तों फिर इस तरह से जब अरविंद के माता पिता उसकी शिकायत अरविंद से करते हैं
तो अरविंद छुट्टियां लेकर घर पर आ जाता है और अर्चना को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे पीछे किससे बातें करती हो, कौन है तुम्हारा प्रेमी। तो वो किसी तरह से उसको समझाकर टाल देती है। फिर ऐसा होता है कि वो इस बात से जब उसके माता पिता ज़्यादा दुखी हो जाते हैं अरविंद के, तो वो फिर शहर में फ्लैट लेकर और रहने लगता है। उसकी क्योंकि उसके पास इतना बजट नहीं होता कि वो शहर में एक मकान ले ले और वहीं पर एक फ्लैट लेकर रहने लगता है। और इस तरह से दोनों रहने लगते हैं। जैसे ही अरविंद जो होता है तो फौज में नौकरी करने के लिए चला जाता है, तो उसके पीछे जो पत्नी क्या गुल खिलाती है उसको नहीं पता होता है। एक दिन ऐसा होता है कि पंखा जो होता है अर्चना के घर का खराब हो जाता है। अर्चना घर पर अकेली होती है और अपने पति अरविंद को फ़ोन करती है कि मुझे एक ऐसा मैकेनिक भेज दो जो मेरा पंखा खराब है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अरविंद फिर कहता है कि एक मैकेनिक को फ़ोन लगाकर एक मैकेनिक को भेज देता है और एक मैकेनिक आता है जिस मैकेनिक का नाम सत्येंद्र होता है। वो हट्टा खट्टा और खूबसूरत नौजवान होता है। तो दोस्तों ये हम बताने जा रहे हैं, ये बिल्कुल उत्तराखंड की एक सच्ची घटना है, इसको फेंक मत समझना। तो दोस्तों फिर क्या होता है, वो सत्येंद्र जो होता है पंखा संभालने के लिए जैसे ही आता है तो क्या देखता है कि उसकी खूबसूरत बीवी, अरविंद की खूबसूरत बीवी, जो बहुत ही ज़्यादा दिखने में आकर्षक होती है, जिसे देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो अपने उसको जाल में फांसने की कोशिश करता है। और जैसे ही एक बार में पंखा संभाल जाता है और अर्चना जो होती है वो उसका नंबर नोट कर लेती है क्योंकि उससे बार बार उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। और फिर इस तरह से दोनों में अट्रैक्शन होने लगता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के जो होते हैं करीब आने लगते हैं। तो इस तरह से फिर जो पंखे वाला होता है चला जाता है, पंखा संभाल कर चला जाता है, फिर दोबारा से फिर पंखा खराब हो जाता है या अर्चना किसी तरीके से उस पंखे को खराब कर देती है। फिर अपने पति को अरविंद को फ़ोन लगाकर कहती है कि आज पंखा फिर खराब हो गया है, उस मैकेनिक को फ़ोन लगाकर दोबारा भेज दो। इस तरह से वो मैकेनिक जैसे ही घर पर पहुंचता है सत्येंद्र, तो घर पर जो वो होती है अर्चना अकेली होती है और इस बार ऐसी सज धज कर खड़ी होती है कि उसे देखकर अर्चना, उसको देखकर सत्येंद्र के मन में हवस की वासना जाग उठती है और वो जाते ही जाते उसको अपनी बाहों में दबोच लेता है और उससे प्यार करने लगता है। और इस तरह से उसके अर्चना के मन में पहले से ही होता है कि उसके साथ वो संबंध बनाए और इस तरह से फिर उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाता है और उनका प्रेम जो होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि चोरी छुपे उन दोनों का मिलना जुलना होने लगता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि अरविंद को इस बात की खबर नहीं होती है और जो सत्येंद्र होता है उसकी बीवी को, अर्चना को भगाकर ले जाता है। जब ये बात उसके माता पिता, अरविंद के माता पिता को और अरविंद को पता होती है तो उसे बहुत गहरा सदमा लगता है क्योंकि ये उसकी इज्जत का सवाल होता है, उसकी बहुत बदनामी होती है और इस तरह से वो अरविंद होता है वो टूट जाता है। तो दोस्तों इस तरह से अरविंद जो है टूट जाता है और फिर अपनी नौकरी करने के लिए फिर वहीं पर फौज में चला जाता है और इस बात को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन फिर क्या होता है, कई महीने बीत जाते हैं। तो फिर क्या होता है, अरविंद अपनी छुट्टियां लेकर घर पर बिताने के लिए आ रहा होता है क्योंकि उसके घर वाले उसका रिश्ता फिर से किसी और जगह करना चाहते थे। और अरविंद ने भी कह हाँ कर दिया था कि मैं किसी ऐसी शरीफ लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो ऐसी अर्चना की जैसी कैरेक्टरलेस ना हो। तो फिर इस तरह से वो घर पर जा रहा होता है, उसकी ट्रेन रास्ते में रुकती है। तभी उसका दोस्त एक वहीं का रहने वाला होता है। बहुत भारी बड़ी संख्या में वहाँ मेला लगा होता है जहाँ तरह तरह के सामान बिकते हैं और तरह तरह की चीज़ों का प्रदर्शन होता है। तो जैसे ही वो मेले में घूमने के लिए जाते हैं तो कुछ महिलाएं और कुछ लड़कियां जो होती खिलौने बेच रही होती, कुछ चूड़ियाँ बेच रही होती, कुछ कोई सामान बेच रही होती है। अचानक से उसकी नज़र जो पड़ती है एक ऐसी जवान लड़की पर पड़ती है जो खिलौने बेच रही थी। तो उसके करीब जाकर अरविंद, उसके करीब जाकर जब उसे देखता है तो बड़ा हैरान हो जाता है और इस तरह से फिर ये तो उससे पूछता है क्या तुम अर्चना हो।
तो अर्चना जो होती है उसको पहचान लेती है, शर्म से सर झुका लेती है। और फिर अरविंद फिर दोबारा यही कहता है, क्या तुम अर्चना हो? और फिर वो सर झुकाकर हाँ करने लगती है। फिर अरविंद कहता है कि ये तुम्हारा क्या हाल है, और तुम ये खिलौने कैसे बेच रही हो? तुम तो अच्छे खासे घर की, पैसे वाले घर की थी। तो फिर ये बात सुनकर अर्चना जो होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया है, बहुत बड़ी नादानी की, और इसलिए उसको मैं आज भुगत रही हूँ। जिसके साथ मैं भागी थी वो भी मुझे छोड़कर भाग गया, और मेरे हालात ऐसे हैं कि ना तो मैं घर जा सकती थी और ना मैं तुम्हारे पास आ सकती थी, क्योंकि इसमें बदनामी मेरी भी बदनामी होती है और घर वालों की भी बदनामी होती है। इसलिए मैं अपना गुजारा ऐसे ही करने लगती हूँ, ऐसे ही करने लगी। तो फिर अरविंद कहता है कि ये तुमने सही नहीं किया, तुमने मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा, जो तुम आज भुगत रही हो। फिर उसके दोस्त होते हैं, कहते हैं उनको दोस्त जो साथ में होते हैं उन्हें समझने में देर नहीं लगती है कि आखिर माजरा क्या है। वो समझ जाते हैं ये इसकी पहली पत्नी है जो उसे छोड़कर भागकर चली गई थी। फिर वो उसके दोस्त होते हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं भाभी, है तो क्या हुआ, जो उन्होंने गलती की थी उसका पछतावा आज इन्हें हो रहा है। तुम चाहो तो इससे दोबारा मिल सकते हो, शादी कर सकते हो। तो अरविंद जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इस बात से नाराज़ होता है और कहता है, नहीं, इसने मेरी इज्जत को भी नहीं देखा, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से रखता था, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सब कुछ करता था, लेकिन इसने मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। और ये बात सुनकर अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहक गई थी जवानी में आकर, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे दोबारा से अपना लो। तो फिर अरविंद कहता है, ये कभी भी नहीं हो सकता। और फिर इस बात को सुनकर अरविंद के दोस्त कहते हैं, नहीं, अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है, हम तुम्हारे घर वालों को मना लेंगे अरविंद के। तो फिर अरविंद इस बात पर राजी हो जाता है और उसको अपने साथ घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद अरविंद के घर ले जाने के बाद अरविंद के माता पिता उसको बहुत ही बुरा भला कहने लगते हैं। कहते हैं, इस करेक्टर लेस लड़की को तुम फिर यहाँ ले आए, ये तुम्हारी नाक कटवा दी थी इसने, अब तुम क्या चाहते हो ये फिर से दोबारा अपनी नाक कटाए? और इस तरह से अरविंद और अरविंद के दोस्त होते हैं वो पूरी बात को समझा देते हैं कि ऐसा था, ये जवानी में बहक गई थी और अब ऐसा नहीं होगा, तुम जैसा चाहोगे ये वैसा ही करेगी। अब इस तरह से उस बात को वो समझा बुझाकर अरविंद को दोबारा से शादी करा देते हैं। और फिर इस तरह से दोस्तों उसकी जो ज़िंदगी होती है अब सही से गुजरने लगती है, और जो अर्चना होती है वो अब सुधर चुकी थी। तो दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तराखंड की थी, जो जवानी के में बहकावे में आकर अपनी इज्जत के साथ साथ अपनी पति की भी इज्जत नीलाम कर देती है। तो दोस्तों ये सामाजिक घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती रहती हैं।